आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का मतलब है मशीन्स का इंसानों जैसी इंटेलिजेंस दिखाना। वो इंफॉर्मेशन से सीख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एआई एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस है, कोई जादू नहीं। ये हमारी डेली यूज की बहुत सी चीजों को पावर करता है। एआई को समझना आज बहुत क्रूशल है। एआई सिस्टम्स एल्गोरिथम्स का यूज करके बहुत सारे डेटा से सीखते हैं। ये एल्गोरिथम्स डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं। मशीन लर्निंग इसका एक की पार्ट है, जिसमें कंप्यूटर्स खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है जो ह्यूमन ब्रेन की नकल करते हैं। इससे एआई स्मार्ट डिसीजंस ले पाता है। एआई कई तरह के होते हैं। नैरो एआई कुछ स्पेसिफिक टास्क्स करता है, जैसे हमारे फोन्स में या ऑनलाइन। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई मोटे तौर पर इंसानी इंटेलेक्ट के बराबर होगा, लेकिन ये अभी थियोरेटिकल है। सुपर इंटेलिजेंस इंसानी एबिलिटीज से कहीं ज्यादा आगे होगी। एआई हमारी डेली लाइफ्स को पहले ही बदल रहा है, ऑनलाइन सर्चेस में मदद करके, मूवीज सजेस्ट करके और स्मार्टफोन्स को स्मार्टर बनाकर। अब एआई हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट जैसे और भी क्रिटिकल फील्ड्स में एंटर कर रहा है। वॉरफेयर में भी एआई का राइज देखने को मिल रहा है। इस बदलाव से नए सवाल उठते हैं। वॉर ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, सिंपल भालों से लेकर एडवांस्ड गन पाउडर तक। एआई सबसे लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट को रीशेप करने का प्रॉमिस करता है। नेशंस इसके मिलिट्री पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वॉर में एआई का जमाना शुरू हो चुका है, हालांकि इसका पूरा इंपैक्ट अभी पता नहीं है। एआई के शुरुआती मिलिट्री यूजेस काफी सब्टल थे, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग में मदद करते थे। ये बेहतर स्ट्रैटेजीज के लिए डेटा एनालाइज करता था और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को इंप्रूव करता था। एआई ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को सॉर्ट करने में मदद की, जिससे आगे के लिए जमीन तैयार हुई। एआई का रोल बढ़ने लगा और यह ज्यादा एक्टिव फंक्शंस की तरफ बढ़ा। एआई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए वाइटल बन गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को पावर देने लगा। इसने थ्रेट्स को बहुत तेजी से डिटेक्ट करने में मदद की, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस किया। सोल्जर्स ज्यादा देख सकते थे, तेजी से रिएक्ट कर सकते थे, जो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। वॉरफेयर में एआई स्पीड और प्रिसीजन ऑफर करता है। डिसीजन सेकंड्स में लिए जाते हैं। फ्यूअर ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, लेकिन नए खतरे पैदा होते हैं। एआई द्वारा एरर्स का रिस्क रियल है और फास्टर एस्केलेशन केओस पैदा कर सकता है। यह वीडियो इसी कॉम्प्लेक्स पिक्चर को एग्जामिन करता है। ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज एआई के बहुत विजिबल टूल्स हैं। ये आसमान में आंखों का काम करते हैं, वहां जाते हैं जहां इंसान नहीं जा सकते। ड्रोन्स सेफली वाइटल इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, रिकनेसेंस मिशंस के लिए यूज होते हैं। कुछ ड्रोन्स हथियार भी ले जा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में इनका यूज बढ़ रहा है। एआई ड्रोन्स को बहुत स्मार्टर बनाता है, ऑटोनोमस फ्लाइट पाथ्स अलाउ करता है। ड्रोन्स कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में नेविगेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं। एआई इस इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करने में मदद करता है। यह तेजी से इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करता है। इससे कमांडर्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है, जिससे एआई एक पावरफुल सर्वेलेंस मल्टीप्लायर बन जाता है। इंसानों के डायरेक्ट रिस्क को कम करता है। कम सोल्जर्स को खतरे में रहने की जरूरत होती है, लेकिन इससे गंभीर सवाल उठते हैं। यह कॉम्बैट से एक दूरी पैदा करता है, जिससे एआई के मिस्टेक्स करने पर अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। वॉरफेयर का नेचर बदल रहा है। मॉडर्न वॉर बहुत सारे डेटा पर चलता है और एआई इस फ्लो को मैनेज करने के लिए एसेंशियल है। इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेंसर्स और ह्यूमन स्पाइज जैसे कई सोर्सेज से आती है। एआई इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को प्रोसेस करने में मदद करता है, रॉ डेटा को यूजफुल इंसाइट्स में बदलता है। इससे बेहतर मिलिट्री डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन एक क्रिटिकल टास्क है, जहां मिस्टेक्स के ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एआई इस प्रोसेस को बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर सकता है, इमेजेस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एनालाइज करके। ये अकेले इंसानों से ज्यादा तेजी से पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। गोल ज्यादा एक्यूरेसी पाना है, लेकिन एआई सिस्टम्स परफेक्ट नहीं है। एआई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में यूज होता है, कमांडर्स को रिप्लेस किए बिना वैल्यूएबल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये सजेशंस रियल टाइम डेटा पर बेस्ड होते हैं, एक साथ कई फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। इससे इंसानों को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने में मदद मिलती है।
जिसका एम कमांड इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना होता है। However, AI के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी हैं। AI को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया डेटा बाइस्ड हो सकता है, जिससे फ्लॉड आउटपुट्स मिल सकते हैं। AI सिस्टम्स अभी भी मिस्टेक्स कर सकते हैं और AI पर ओवर रिलायंस एक सीरियस रिस्क है। ह्यूमन जजमेंट सेंट्रल रहना चाहिए। कांस्टेंट ओवरसाइट और वैलिडेशन के साथ ट्रस्ट अर्न करना होता है, अस्यूम नहीं किया जाता। सेक्शन 5 द इनविजिबल फ्रंट AI इन साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर डिजिटल दुनिया में एक नया बैटल ग्राउंड है। AI यहां एक पावरफुल टूल है जो साइबर अटैक्स को फास्टर और स्मार्टर बनाता है। AI ऑफेंस और डिफेंस दोनों में रोल प्ले करता है। ये अटैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकते हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। AI साइबर डिफेंस के लिए क्रूशल है, इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करता है। ह्यूमन एनालिस्ट्स की अभी भी जरूरत है, लेकिन AI एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक डेंजरस साइबर आर्म्स रेस उभर रही है, जिसमें नेशंस AI साइबर टूल्स डेवलप कर रहे हैं। सेक्शन 6 ग्लोबल AI आर्म्स रेस नेशनल स्ट्रैटेजीज। मेजर वर्ल्ड पावर्स AI में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स AI को अपनी मिलिट्री एज बनाए रखने के लिए की मानता है। उनका फोकस एडवांस्ड AI सिस्टम्स पर है, जिसमें ऑटोनोमस वेपन्स रिसर्च भी शामिल है। चाइना की AI लीडरशिप के लिए एम्बिशंस हैं, जिसमें मिलिट्री AI एक्सप्लिसिटली शामिल है। उनका गोल इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर है, AI को सभी लेवल्स पर इंटीग्रेट करना। रशिया भी एक्टिवली मिलिट्री AI परस्यू कर रहा है। रोबोट्स और अनमैन्ड व्हीकल्स जैसे ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। इंडिया AI की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। डिफेंस एप्लीकेशंस पर फोकस के साथ अपनी AI पॉलिसी डेवलप कर रहा है। सेक्शन 7 द ह्यूमन एलिमेंट एथिकल डिलेमास ऑफ AI वेपन्स। ऑटोनोमस वेपन्स या लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स लॉज बहुत कंट्रोवर्शियल है। अक्सर किलर रोबोट्स कहे जाने वाले ये मशीन्स ह्यूमन कंट्रोल के बिना किल डिसीजंस ले सकती हैं। ये प्रोस्पेक्ट गहरा अलार्म पैदा करता है। कई एक्सपर्ट्स इनके डेवलपमेंट के खिलाफ वार्निंग दे रहे हैं। एथिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। गहरे मॉरल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्या AI सच में वॉर के लॉज फॉलो कर सकता है, जिनके लिए ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है, जैसे कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस के बीच डिस्टिंक्शन और अटैक्स में प्रोपोर्शनैलिटी। अगर AI मिस्टेक्स करता है और इनोसेंट जाने जाती है, तो कौन अकाउंटेबल होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। अनइंटेंडेड एस्केलेशन का रिस्क है, जिसमें AI वेपन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और रिएक्ट कर सकते हैं। इससे रैपिड अनप्रेडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो कॉल्ड फ्लैश वॉर्स इतनी तेजी से भड़क सकती हैं कि इंसान इंटरवीन ही न कर पाए। कैटास्ट्रोफी का पोटेंशियल क्लियर है। ह्यूमन इन द लूप या ह्यूमन ऑन द लूप पर डिबेट क्रिटिकल है, जिसका मतलब मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल से है। लाइफ एंड डेथ डिसीजंस इंसानों को ही लेने चाहिए। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये कंट्रोल एब्सोल्यूट होना चाहिए। फुल AI आर्म्स रेस को रोकना वाइटल है, क्योंकि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दांव पर लग सकता है। ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज नहीं है। सेक्शन 8 गवर्निंग द मशीन्स इंटरनेशनल लॉ एंड AI। करंट इंटरनेशनल लॉ AI के साथ चैलेंजेस फेस कर रहा है। हालांकि वॉर के एग्जिस्टिंग लॉज अभी भी अप्लाई होते हैं। जेनेवा कन्वेंशंस इसका एक एग्जाम्पल है, ह्यूमैनिटी, डिस्टिंक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स के साथ। लेकिन AI नई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पैदा करता है, जो इन लॉज की लिमिट्स को टेस्ट करती है। इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो जाते हैं और नए लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ सकती है। यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होस्ट करता है। लॉस पर एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स पोटेंशियल रूल्स और लिमिट्स पर डिबेट करने के लिए मिलता है। इन टॉक्स में प्रोग्रेस अक्सर स्लो होता है, क्योंकि AI वेपन्स पर नेशंस के व्यूज अलग अलग हैं। कंसेंसस तक पहुंचना एक मेजर हर्डल है और किसी भी अग्रीमेंट का वेरिफिकेशन भी हार्ड है। स्टेक्स इनक्रेडिबली हाई है। नई ट्रीटीज के लिए स्ट्रॉन्ग कॉल्स उठ रही हैं। कुछ लोग लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स पर कंप्लीट बैन की एडवोकेट करते हैं, जबकि दूसरे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और लिमिट्स चाहते हैं। ऑटोनॉमी को डिफाइन करना खुद में डिफिकल्ट है, जो डिप्लोमैट्स, लीगल स्कॉलर्स और एथिसिस्ट्स के लिए टफ क्वेश्चंस खड़े करता है। इंडिया ने अपना ऑफिशियल स्टैंस आर्टिकुलेट किया है, रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हुए
और किसी भी लीथल वेपन सिस्टम्स पर मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल पर जोर देते हुए इंडिया ग्लोबल डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत पर जोर देते हुए, ताकि एआई एथिकली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूज हो। सेक्शन 9, द पाथ फॉरवर्ड, चॉइसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वॉरफेयर में एआई अब एक रियलिटी है, कोई दूर के फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं। ये अनडाउटेडली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप करेगा, स्पीड, प्रिसिजन और रिड्यूस्ड ह्यूमन रिस्क जैसे कुछ मिलिट्री एडवांटेजेस ऑफर करते हुए। लेकिन ये बड़े रिस्क्स भी लाता है जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे का रास्ता केयरफुल थॉट मांगता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक क्रिटिकल चॉइस फेस कर रही है। क्या हम एक अनकंट्रोल्ड एआई आर्म्स रेस परस्यू करेंगे जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी, या हम रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशन चुनेंगे? डायलॉग और ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है। नेशंस के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना की है। ये हमारे समय के लिए एक डिफाइनिंग चैलेंज है, और ये डिस्कशन सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनरल्स या साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। एक ब्रॉड पब्लिक डिबेट एसेंशियल है। सभी सिटीजन्स को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इंप्लीकेशंस को समझना चाहिए और अपनी कंसर्न्स वॉइस करनी चाहिए। लोगों को लीडर्स से रिस्पॉन्सिबल एक्शन डिमांड करना चाहिए, क्योंकि आपका एंगेजमेंट सच में मैटर करता है। हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप और इंफॉर्मेशन लें, इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझें और इस टॉपिक पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पढ़ें। अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएं, क्योंकि वॉर का फ्यूचर और शायद पीस का भी हमारे आज के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आइए हम विजडम और फॉरसाइट चुनें, क्योंकि हमारा शेयर्ड फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।